सोने की आयात पर भी देश का बहुत बड़ा पैसा विदेश जाता है। मैं आप सबसे, देशवासियों से आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें। गोल्ड की जरूरत नहीं है। बुरहानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील का सराफा कारोबार में आंशिक असर। लोग अपील पर नया सोना खरीदने की जगह बुजुर्गों के रखे सोने के रीमेक कर बनवा रहे आभूषण। बुरहानपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की अपील का सकारात्मक असर दिखाई दे रहा है। हालांकि सराफा कारोबार में इस अपील का आंशिक असर हुआ है, लेकिन लोगों ने इस अपील का पालन करते हुए नया सोना खरीदने की बजाय अपने बुजुर्गों द्वारा तिजोरियों में रखे सोने को सराफा दुकानों पर लाकर उसका रीमेक कर दूल्हा दुल्हन के आभूषण बनवा रहे हैं। साथ ही जो ग्राहक निवेश के मकसद से सोना खरीदते हैं, उन्होंने अपनी सोने की खरीदी 1 साल के लिए टाल दी है। उधर महिलाओं का कहना है कि शादी ब्याह हो या कोई भी शुभ प्रसंग बिना सोने के अधूरा है। सोना महंगा जरूर है, लेकिन लोग कम मात्रा में ही सही सोना जरूर खरीदेंगे। पीएम मोदी की इस अपील का कोई असर नहीं होगा। तो वैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो देश हित के लिए कहा है। बात सही है कि सोना जितना आयात होता है तो विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है, पर सोने से भारत का लगाव काफ़ी सालों पुराना रहा है। चाहे उसे हम सोने की चिड़िया कहें या आज की तारीख में आधुनिक भारत, पर सोना सोना होता है। जो गृहिणी है उसका मोह कभी भी सोने से कम नहीं हुआ है। चाहे वो 1 ग्राम ले या 100 ग्राम ले, उसको खुशी उतनी ही मिलती है। आपके घर में कैसा भी प्रसंग हो, शुभ प्रसंग हो या भगवान न करे कोई चीज़ गलत हुई हो, किसी का मरण भी हुआ हो, तो दोनों ही क्रियाओं के अंदर सोना उतना ही आवश्यक है जितना सालों से रहा है। भाव और माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद ये असर ज़रूर हुआ है कि लोग अब अपना पुराना जो सोना है उसी को रीमेक करने लगे हैं। नया सोना इतने ऊंचे भाव में लेने की बजाय और माननीय प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद लोग इसको ये करने लगे हैं कि घर में जो पुराना सोना रखा है उसी को दे के उसको रीमेक करवा रहे हैं। आजकल नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आपके पुराने गहने की डिज़ाइन को वैसा ही रखते हुए उसी को पूरा नया बना दिया जाता है। जो हार आपका पहले 10 ग्राम में बनता था वो अब 6 साढ़े 6 ग्राम में बनने लगा है। उस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठा के और घर में जो पुराना सोना हमारी बचत का रखा हुआ है, लोग उसको यूज़ करके प्रधानमंत्री जी का जो कहना है उसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉलो कर रहे हैं। कुछ है जो बिल्कुल ही उस चीज़ को मानते हैं, जो देश सर्वोपरि रख के बात करते हैं, वो इस चीज़ को अभी मान रहे हैं कि भैया मैंने प्रधानमंत्री जी ने मना किया है तो अभी रुक जाते हैं क्योंकि घर में कोई प्रसंग नहीं है तो हम उसको फिर बाद में लेंगे। ऐसे बहुत कम है, लेकिन है कुछ लोग ऐसे। या इफेक्ट पड़ेगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो कहीं ना कहीं उसका असर आएगा ही। चाहे 5% 10% आएगा, लेकिन आएगा ज़रूर। पर वही बात है कि सोने से कभी मोह छूटना नहीं है, तो हम मान के चल रहे हैं कि लोग उस चीज़ को फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा। पर सोना सोना है, उसका रंग कभी फीका नहीं पड़ने वाला। देखिए, ये अपील करने के पहले उन्होंने ये चीज़ कई बार सोचना चाहिए था, क्योंकि आज मैं भी एक माँ हूँ। अगर कल मेरी बेटी की अगर शादी होती है तो माँ बहुत सारे सपने सजाती है कि मैं ये दूंगी वो दूंगी, तो ये चीज़ें कोई भी 1 साल तक उस चीज़ को रोक कर नहीं रखेगा ना। तो हर चीज़ को बोलने के पहले थोड़ा सा सोच समझ के फिर उसको पब्लिक पर लागू करना चाहिए। पब्लिक तो अपना सपोर्ट देती है, पर आप पहले खुद उस पर अमल करें, उसके बाद में। इंदिरा गांधी जी ने भी पहले खुद का सोना दिया था, तब पब्लिक को कहा था। ऐसी कई बार आती है समस्याएं, पर उन समस्याओं का हल, जैसे अगर हम एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो 4 हमारी तरफ उठती है। इन्होंने तो पेट्रोल का भी कहा है कि आप ऑनलाइन काम करें, बच्चों को स्कूल में ना भेजें। बच्चों को भी आज लॉकडाउन में हमने देखा कि बच्चे जब घर में रहे हैं तो बच्चों के अंदर आलस आ गया है, बहुत सारी मोटापा, ओबेसिटी, यानी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए हैं। तो उन सब को देखते हुए अगर हम फिर से वैसे ही समस्याएं फिर से आएंगी बच्चों के ऊपर, तो आज अगर आप पेट्रोल बचाना चाहते हैं, आप लोगों को बोल रहे हैं कि ऑनलाइन काम करें, घर पर बैठे, बाहर नहीं जाए, तो कल आपने जो रैली निकाली, इस रैली में आपने इतनी सारी गाड़ियां जो लेकर गए, तो पहले आप अपने ऊपर रोक लगाए, अपने कार्यकर्ताओं पर रोक लगाए, बाद में जनता को आदेश करें। डायरेक्ट जनता से हर चीज़ की आशा ना करें।
कुछ आप तो करें, हर चीज़ जनता ही करेगी तो कैसे होगा।